हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हम लोग स्वागत करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग इंग्लिश पढ़े जा रहे हैं। टेंस शुरू किए थे, आज इंग्लिश टेंस का तीसरा क्लास है। 2 क्लास पढ़ लिए हैं, आज टेंस का हम लोग तीसरा चौथा क्लास है। तो टेंस की देखिए, हमने पहले क्लास में टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था, फिर उसके टाइप बताए थे, पार्ट कितने होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम लोग आज बात करेंगे प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस फिर सेंटेंस होता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस आपको बताएं प्रेजेंट टेंस का यानी सिंपल प्रेजेंट। सिंपल है सर। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने आपको स्ट्रक्चर बता दिया था। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका सेंटेंस हमें जो स्ट्रक्चर बताया है, स्ट्रक्चर हमें सबसे पहले आपको बताया था सब्जेक्ट रहेगा, स्टार्ट विद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। याद रखिएगा किसी सेंटेंस में इंग्लिश में कोई भी लिटरेचर है, कोई स्टोरी है, कोई भी सेंटेंस है, अगर आपको टेंस पहचानना है तो इसमें या तो B1 मिलेगा या B5 मिलेगा। अगर B1 या B5 मिल गया तुरंत आप समझ जाइएगा जो सेंटेंस लिखा है ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। B1 होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब इंग्लिश के जितने वर्ब होते हैं मेन वर्ब होते हैं। मेन वर्ब में जैसे इस लगा होता है। और B5 दिया है, B5 का मतलब होता है वर्ब में यस या इस लगा होगा। कोई वर्ब है उस वर्ब के पीछे यस या यस ऐड जुड़ा रहेगा, यानी पता चल जाएगा B5 है। और B5 जैसे आपको दिखे आप तुरंत समझ जाइएगा जो सेंटेंस दिया गया है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया है। इसके बाद सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट, बस इतना बेसिक रूल होता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन हमें आज हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस चलिए, कुछ बच्चों का कमेंट पढ़ पा रहे हैं। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर क्लास इतना लेट क्यों हुआ, तो थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गई थी क्लास में, इसलिए जो है क्लास थोड़ा लेट हो गया। तो हमको टीम वगैरह के जापान से टीम आई है, तो बड़े धुरंधर टीम थी, तो वो जो है 10 मिनट में जो है बड़ी मेहनत करनी पड़ी, तब जाके क्लास बड़ी मुश्किल से चल पाया। बच्चे कहते हैं सर आप क्लास बंद कर दीजिए, तो हम कह रहे हैं क्लास तो चलाएंगे नहीं, चाहे जमीन ऊपर से नीचे हो जाएगा। तो क्लास से नहीं अपने वो आप सभी लोग की दुआ है, आशीर्वाद आप सब, बस अपना प्यार और सम्मान बना रहे, हम लोग ऐसे कंटिन्यू चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग इसका बेसिक रूल होता है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का बेसिक रूल होता है यानी स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसमें भी आप पिछले क्लास में देखे थे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब जो है प्लूरल होगा। यानी B5 जो है, B5 का मतलब होता है वर्ब में यस या यस लगा होता है। वर्ब में यस या यस लगा रहने का मतलब ये होता है कि वर्ब जो है सिंगुलर में है, सिंगुलर है। अगर किसी वर्ब में यस या यस लगा है इसका मतलब जो वर्ब है वो सिंगुलर में है, क्योंकि उसके सामने जो सब्जेक्ट था उसके साथ वो सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसलिए वर्ब में यस या यस लगा है। उसी यस या यस लगे वाली वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, B5 कहते हैं। यानी वर्ब का ये क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं, एक वचन है ना। तो देखिए अब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य है ना, नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसका जो है स्ट्रक्चर जो बनता है, सबसे पहले हमेशा जितने भी सेंटेंस होते हैं उसके पहले सब्जेक्ट से ही काम होती है। सब्जेक्ट प्लस इसमें डू या फिर डज, डू या फिर डज प्लस
वर्ग का हमेशा याद रखिएगा, हमेशा वर्ग का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, इसमें वर्ग का फिर भाई नहीं आएगा, केवल V1 ही आएगा। डू या डज के साथ हमेशा वर्ग का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, यानी मेन वर्ब आएगा, है ना। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आता है अपने सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आता है, क्या है नॉट अच्छा कि नॉट कितना होगा प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए आप लोग चलेगा ये। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट डू या डज। नेगेटिव सेंटेंस का पहचान है, सिंपल प्रोजेक्ट है इसका, सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए अगर नॉट है तो नॉट के साथ डू या डज आता है। ध्यान है जो डू है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू आएगा। यानी डू जो है ये कैसा प्लूरल माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। और ये डज है, ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, डज आता है। याद रखिएगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा। इसके बाद नॉट है, नॉट अगर वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, जब डू या डज पर हमेशा वर्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसमें दिस V3 V4 V5 कुछ नहीं आ सकता। डू या डज पर जब भी आएगा वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है, यानी बेस फॉर्म आएगा। तो चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं, कुछ एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। जैसे है मैं आम नहीं खाता हूँ, कितना बोल देखिए सेंटेंस है, सेंटेंस है मैं आम नहीं खाता हूँ। सेंटेंस है मैं आम नहीं खाता। अब इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि जो करता है यानी जो सब्जेक्ट है उसकी हैबिट यानी उसकी नेचर है, उसकी आम खाने की आदत नहीं, उसकी आदत नहीं या उसका स्वभाव उसका नेचर है कि उसके आम पसंद नहीं होगा, चले उसका काम जो है उसकी हैबिट या उसका नेचर है वो आम नहीं खाता है। तो सब्जेक्ट क्या है, हम बताए थे अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब जो होगा प्लूरल होगा। सब्जेक्ट अच्छा सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस जब नेगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट। तो आई वी यू दे ये सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो आई प्लूरल है, अच्छा काम क्या हो रहा है, काम खाने का हो रहा है, तो सेंटेंस नॉट के साथ डू नॉट या डज नॉट लेंगे। आई के साथ डू नॉट, आई डू नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, आई डू नॉट ईट क्या मैंगो इसके बाद क्या खाते हैं, आ मैंगो, आ मैंगो। मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट आ मैंगो। जैसे है वह पत्र नहीं लिखता है, वह पत्र नहीं लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है। चलिए सेंटेंस है वह पत्र नहीं लिखती है, यानी वो कोई सब्जेक्ट जो करता है, सामान्यतः वर्तमान समय की बात की जा रही है कि वर्तमान प्रेजेंट में उसकी ऐसी मतलब रूल है, उसका आदत है वो काम नहीं करती, यानी लेटर नहीं लिखती, पत्र नहीं लिखती है। यानी जो सब्जेक्ट यानी जो करता है उसका हैबिट या उसका नेचर है वो लिखने का काम कोई काम नहीं करती। क्या लिखती है, जो भी आपके सामने ऑब्जेक्ट दिया होगा, है ना। तो अच्छा यहाँ पे वह पत्र नहीं लिखती है, पूरा सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि ही लगाए या सी लगाए। तो लिखा कि लिखती है यानी कोई फीमेल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ही मीन्स वह होता है, सी मीन्स भी वह होता है। तो यहाँ पे रखेंगे सी, सी मीन्स वह। अच्छा सी और डू नॉट या डज नॉट बताते हैं ही सी इट या कोई अगर ना हो तो क्या होता है, क्या होता है, डज आता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या आएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज आएगा, डज सिंगुलर बन जाता है। क्यों, क्योंकि डू में एस एम किस लग गया है। एक चीज आपको बताएं, जो वर्ब में बताया था आपको, वर्ब में अगर यस या बी एस लोग कहते हो
वर्ब में यस या यस इसलिए लगाया जाता है वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ड है, हेल्पिंग वर्ड प्रेजेंट इंडिकेट टेंस का हेल्पिंग वर्ड जो है वो डू या डज होता है, डू या डज होता है। तो सिर्फ डू में हम लोग क्या कर देते हैं, यस या यस लगा देते हैं। यानी जो मेन वर्ब में यस या यस लगाना सब्जेक्ट देखिए, अब वहाँ मेन वर्ब में यस या यस ना लगा करके इसी डू में ही यस या यस लगा देते हैं, इसलिए डज हो जाता है। और डज के बाद जो मेन वर्ब आता है उसमें यस या यस नहीं लगाते हैं, क्योंकि एक बार यस या यस लगना था वो लग चुका है ना। तो सी डू नॉट अगर रखेंगे हम लोग सी डू नॉट, आप देखिए डू है, हेल्पिंग वर्ड डू है और सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो ये जो डू है यानी जो यस या यस लगना, जो मेन वर्ब लगना है, इससे कि हेल्पिंग वर्ब में ऐड कर देंगे यस या यस, यानी जो वर्ब को सिंगुलर बनाना है इसी हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर बनाएंगे, इसी हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर बनाएंगे, यानी इसी को हम लोग क्या कर देंगे, डज कर देंगे। इसी डू में ये जोड़ देंगे तो डज हो जाएगा। सी डज नॉट काम करा लिखने का, तो राइट। अब आप लोग कहेंगे कि राइट जो है ये मेन वर्ब है, राइट मेन वर्ब है, राइट जब मेन वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस या यस कर दीजिए, यानी वर्ब को भी सिंगुलर बना दीजिए। लेकिन अब जो है अब वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि जो वर्ब में यस या यस ऐड करना था वो यहीं पे ऐड हो गया है ना। जो यस या यस या मेन वर्ब में ऐड करते थे उसके हेल्पिंग वर्ब में ही हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, इसलिए यस या यस ऐड करेंगे। तो सी डज नॉट राइट आ क्या लिखता है, जैसे हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, एक सेंटेंस ऐसा रखते हैं कि हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। देखिए सेंटेंस है कि हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, एक सेंटेंस और है तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम नहीं जाते हो। चलो आप लोग इसी में बनाइए, तब तक लिख रहे हैं तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, आप लोग सुनाइए तुम स्कूल नहीं जाते हो। हाँ आगे एक और है गाय मांस नहीं खाती है, सेंटेंस से गाय मांस नहीं खाती है। एक सेंटेंस है वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है। एक और है हम लोग नहीं नाचते हैं, देखो हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं तो हम लोग का यूज होता है बी में होता है हम बी। अच्छा बी के साथ डू नॉट, बी के साथ डू नॉट क्योंकि बी प्लूरल माना जाता है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में बी डू नॉट पढ़ते हैं तो रीड, रीड का रीड ही लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है। क्या आप कोई बुक नहीं पढ़ते, क्या नहीं पढ़ते हैं आप पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, वे डू नॉट रीड, हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। ये मतलब हम लोग डू हेल्पिंग वर्ब है यानी नेगेटिव बताएगा डू नॉट आएगा, हम लोग नहीं करते हैं क्या पढ़ने का, हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्या बुक नहीं पढ़ते हैं। आगे है तुम स्कूल नहीं जाते हो तो यू अच्छा सेंटेंस नेगेटिव है तो डू नॉट होता है, यू डू नॉट काम करना जाने का हो रहा है तो क्या जाने को कहते हैं गो, यू डू नॉट गो कहाँ जाते हो स्कूल, किसी डेस्टिनेशन के साथ हमेशा टू लगता है टू स्कूल है ना। यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू मीन्स तुम, अच्छा नहीं है डू नॉट नहीं, तुम नहीं करते हो क्या काम करना जाना, काम करना जाने का काम तुम जाते हो, तुम नहीं जाते कहाँ नहीं जाते स्कूल नहीं जाते हो है ना। ये जो स्कूल यहाँ पे दिया है ये ऑब्जेक्ट का एडवर्ब है, मतलब ऐसा पढ़ता
ऐसे करते हैं, यानी स्थान जब होता है तो उसे हमेशा परिवर्तन करते हैं। क्या मांस नहीं खाती है? तो द काउ। अच्छा, द काउ डू नॉट या डज नॉट आएगा नेगेटिव, तो द काउ सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ट्रू के बजाय डज कर देंगे, डज नॉट। अच्छा, ईट काम का खाती, खाने का, खाने को कहते हैं ईट। ईट ग्रास। ग्रास के आगे जो है आप मांस। अच्छा मांस है, मीट। मीट मस्त है ना। आगे है वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है, तो सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। देखिए सिंगस्वा डज नॉट मैंने नहीं करती है, क्या काम होता है गाने का, काम गाने का नाम से गाना सिंग मैंने गाना गाने का काम, क्या गाती है गीत कोई गाना कोई। एक और से है बैल दूध नहीं पीता है, बैल दूध नहीं पीता है। सेंटेंस है, आप लोग बनाइएगा, हम दे रहे हैं। बैल दूध नहीं पीता है, बैल दूध नहीं पीता है। द ऑक्स बैल अच्छा नेगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट। द ऑक्स यानी एक बार की बात कर रहे हैं, द ऑक्स डज नॉट हो जाएगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट तो डज आएगा। डज नॉट काम कर रहा पीने का, तो ड्रिंक मीन्स होता है पीना, ड्रिंक मीन्स पीना होता है। द ऑक्स डज नॉट ड्रिंक, द ऑक्स डज नॉट ड्रिंक क्या मिल्क। अब मिल्क के आगे आर्टिकल मत लगा देना, क्योंकि मिल्क जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क है एक अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क जो है काउंटेबल नाउन नहीं है, यानी मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता जरूरी। जैसे एक सेंटेंस और है, वह तुम्हें नहीं पसंद करती है, वह तुम्हें नहीं पसंद करती है, वह तुम्हें, ये देखो ध्यान दो, वह तुम्हें नहीं पसंद करती। देखो पसंद ऐसे मतलब करा कि पसंद नहीं करती है, तो मारकर अपना करा बदल दिया, नाराज करने लगे, पसंद नहीं करती है। तो बोला तो गैस का चेहरा ही ब्लैक हो गया, काला ना हो गया उसका चेहरा। पसंद तो क्या बी रहेगा सी रहेगा? सी डज नॉट लाइक किसे तुम्हें यू। सी डज नॉट वह नहीं करती, लाइक वाला पसंद करती है, वह पसंद नहीं करती किसे यू माने तुम्हें, वह तुम्हें पसंद नहीं करती। हाँ वह तुमसे गुनाह करती है, वह तुमसे नफरत करती, नफरत करती है, वह तुमसे नफरत करती है। क्या लगेगा? सिंपल आप क्या ले रहे हैं? चलो आप लोग बताएंगे सी सी। अच्छा काम क्या करती है? नफरत को इसे क्या कहते हैं? हेट करा कि वाह सी हेट। अच्छा बताओ हेट का क्या होगा? हेट का हेट्स कर दो, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा, तो हेट का हेट्स। सी हेट्स किससे? सी हेट्स यू, वह तुमसे नफरत करती है। सी हेट्स यू। अगर इसी में है मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। एक वाह मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। चलिए इसको आप लोग बनाइएगा, ऊपर सेंटेंस लिख रहे हैं और जो है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसको बनाइए, इसको ये बनाइए, इसको बनाइए, इसको बनाओ फटाफट। I love you. यहाँ पे 20 मैं मिनट 45 सेकंड। तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। आप बनाते रहिए। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। 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 असली वाला एक बनाकर कैसा? नीचे वाला है, नीचे वाला है। मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। आई डू नॉट क्या? नफरत, हेट यू। आई डू नॉट हेट यू। मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। आगे है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या होगा? I love you. आई लव। अच्छा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, आई सब्जेक्ट प्लूरल है, इसके साथ जो वर्ब आएगा ये क्या होगा? प्लूरल होगा। आई लव किससे? तुमसे। अगर एक बार आपको बताएं, एक बार बताएं है यही सेंटेंस से मैं क्लास 9 पढ़ा रहे थे। एक बच्चा कहा कि सर आई लव यू का मुझे पैसिव बता दो, तो हम कहे पहले आई लव यू का तुम टेंस बता दो। तो बच्चे पता नहीं था टेंस है ना, तो आप जान लो ऐसा जब भी सेंटेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि हम लोग रट लेते हैं लेकिन यही नहीं जान पाते कि कौन सा टेंस में है। तो आप कॉन्सेप्ट में याद रखिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, सब्जेक्ट देखो प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब क्या है? प्लूरल है। हम आपको शुरू से बताए हैं, शुरू से हमने आपको बता रखा है सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब B1 आएगा। अगर इसे B5 कर दें, B5 माने जो मेन वर्ब है, लव मेन वर्ब है, इसे में यस ऐड कर देंगे तो लव्स हो जाएगा, यानी B5 बन जाएगा। जैसे B5 बनेगा तो ये होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर बन जाएगा। वर्ब सिंगुलर कब बनेगा? अगर यहाँ पे होता सी या कोई किसी का नाम दिया गया होता तो लव्स हो जाएगा, है ना। आगे है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। चलो बताओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसको बताओ। आई डू नॉट, नेगेटिव सेंटेंस ना, आई डू नॉट लव यू। आगे था मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। I do not. नहीं, I don't know. नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आई है, काम करा जानने का, जानने के लिए जान लो, आज से होता जानने पर नो, के नो इस जानना। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस है, I do not. डज नॉट, आई डू नॉट क्या? You. नो किससे? You. यू तुम्हें, यू। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। अगर आ गया मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें, इसका बताओ जल्दी बताओ, इसका मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या होगा? I do. मैं तुम्हें जानता हूँ, बताओ पसंद, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, बताओ आई डू, I know you. आई नो No. यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, ये सेंटेंस नेगेटिव था। अफर्मेटिव सेंटेंस अभी कल 2 दिन पढ़े हैं, 2 दिन फिर भी जो इसलिए पूरी बात जो है फोकस करो, इस पे ध्यान बता रहे हैं, एक बात फोकस करो। ठीक है, दिमाग में ना। चलो एक सेंटेंस और लेते हैं पे, बच्चे नहीं दौड़ते हैं, बच्चे नहीं दौड़ते हैं, बच्चे नहीं दौड़ते हैं, बच्चे नहीं दौड़ते हैं, चलो तुम बताओ आगे। The children Do not. कोई सर do not करंट लग जाता है। कैसे बता रहे क्या करें? तुम अपने देश में आपकी पत्नी आपकी मदद नहीं करती है,
आपकी पत्नी आपकी पत्नी आपकी पत्नी आपकी मदद नहीं करती है। आपकी पत्नी आपकी मदद नहीं करती है। चलो अभिनय तुम बताओ इसका मतलब। योर वाइफ, देखो योर वाइफ हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है योर, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। इसका मतलब योर वाइफ नहीं करती है। योर वाइफ नॉट डू नॉट, क्या बता दिए? सोचो मतलब योर वाइफ योर वाइफ डू नॉट तुम बोलो, डू नॉट कोई नहीं बोलेगा। डू नॉट डज लगेगा, डज नॉट, योर वाइफ डज नॉट हेल्प, हाँ योर हेल्प किसकी? योर यू का यू होगा, ठीक है, यू का यू होगा, ठीक। यू को ऑब्जेक्ट नॉट यूज होगा। योर वाइफ डज नॉट हेल्प यू, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद नहीं करती है, तुम्हारी पत्नी ने भाई डालो, ठीक है बेटा। डू लगेगा सर। योर वाइफ सिंगल है, ठीक है, योर वाइफ सिंगल है। योर वाइफ क्या है? सिंगल है, इसलिए वर्ब क्या आया है? इसलिए वर्ब क्या आया है? सिंगल आया है। ये डज नॉट रहेगा, ठीक है, क्योंकि पत्नी की बात हो रही है। एक लोग एक ही पत्नी की बहुत पत्नी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।